इंडिया का हर विलेज किसी ना किसी खास चीज़ के लिए जाना जाता है। कहीं अपने टेम्पल्स के लिए, कहीं अपने फूड के लिए, तो कहीं अपने ट्रेडिशंस के लिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि केरला में एक ऐसा विलेज है जो ट्विन्स के लिए फेमस है, हाँ सीरियसली, और यहाँ बात सिर्फ 2 से 4 ट्विन फैमिलीज की नहीं हो रही है। इस विलेज में इतने ट्विन्स हैं कि इसे ट्विन विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये है केरला के मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गाँव कोदीनी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, साइंटिस्ट को भी अभी तक इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता। तो आज समझते हैं कि आखिर पुदीने में ऐसा क्या है कि यहाँ इतनी ज्यादा ट्विन मिस्ट्री है। हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका एंड हम इन्हीं तरीके की वीडियोस को आगे कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेशन समझो। कोदीनी केरला के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फर्स्ट लुक में ये एक नॉर्मल केरला का विलेज ही लगेगा, ग्रीनरी, हाउसेज, रोड, स्कूल्स, फैमिलीज। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ एक चीज बार बार नजर आती है, ट्विन्स। स्कूल में ट्विन्स, नेबरहुड में ट्विन्स, फैमिलीज में ट्विन्स, और कभी कभी एक ही फैमिली में मल्टीपल ट्विन्स होते हैं। अब सवाल ये है कि हम कितने ट्विन्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ नंबर्स इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। इंडिया में रफली 4 to 9 ट्विन बर्थ्स पर 1000 के अराउंड रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन कोदीनी में अराउंड 42 से 45 पर 1000 का फिगर रिपोर्ट किया गया है। मतलब इंडिया के एवरेज से कई ज्यादा गुना। और इसी अनयूजुअल रेट की वजह से कोदीनी दुनिया भर में अटेंशन का सेंटर बना। डिफरेंट रिपोर्ट्स और डिफरेंट ईयर्स में नंबर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक चीज कंसिस्टेंट है, कोदीनी का ट्विनिंग रेट अनयूजुअली हाई ही रहता है। अब इमेजिन करो, एक रिलेटिवली स्मॉल विलेज और यहाँ 100 ऑफ ट्विन पेयर्स रिपोर्ट किए जा चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 400 से ज्यादा ट्विन पेयर्स का एस्टिमेट दिया गया है। और ये कोई फ्रोजन नंबर नहीं है, हर न्यू जनरेशन में नए ट्विन पेयर्स ऐड होते रहते हैं। इसलिए विलेज की आइडेंटिटी ही ट्विन्स के साथ एसोसिएट कर दी गई है। अब नेचुरली क्वेश्चन आता है, आखिर ये सब स्टार्ट कब हुआ। कोदीनी में ट्विन बर्थ का फिनोमेना डिकेड से ऑब्जर्व किया गया है। लोकल अकाउंट्स और ओल्डर रिपोर्ट्स में भी यहाँ के ट्विन बर्थ्स मेंशन मिलते हैं। और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे रिकॉर्ड्स और अवेयरनेस बढ़ी, रिसर्चर्स को रियलाइज हुआ कि ये कोई नॉर्मल रैंडम अकरेंस काफी ज्यादा अनयूजुअल है। बेसिकली ये एक जनरेशन की स्टोरी नहीं लगती, ये पैटर्न जनरेशंस तक कंटिन्यू होता दिखाई दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है। अब अगर मैं कोदीनी में रहती होती तो मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन आता कि भाई यहाँ ट्विन्स इतने ज्यादा क्यों। और रिसर्चर्स के माइंड में भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया, क्या यहाँ के लोगों के जीन्स में कुछ डिफरेंट है, क्या यहाँ के पानी में प्रॉब्लम है, क्या यहाँ का पानी अलग है, या यहाँ का लोकल फूड का कोई कनेक्शन है, या फिर एनवायरमेंट का कोई कनेक्शन। सबसे ऑब्वियस थ्योरी थी जेनेटिक्स। जनरली फ्रेटर्नल ट्विन्स तब होते हैं जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक से ज्यादा एग रिलीज हो और दोनों फर्टिलाइज हो जाए। और अगर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स में वीमेन में मल्टीपल ओव्यूलेशन की टेंडेंसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो रिसर्चर्स ने सोचा क्या कोदीनी में कोई जेनेटिक फैक्टर जनरेशन से कैरी हो रहा है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने है, कोदीनी के कुछ वुमेन शादी के बाद विलेज से बाहर चली गई। अब अगर रीजन सिर्फ कोदीनी का पानी, फूड या एनवायरमेंट होता तो लॉजिकली विलेज के बाहर जाने के बाद ये पैटर्न डिसअपियर होना चाहिए था, है ना। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ऐसी वुमेन्स के भी ट्विन बर्थ के केसेस सामने आए हैं। इसी ऑब्जर्वेशन ने जेनेटिक्स वाली पॉसिबिलिटी को और इंटरेस्टिंग बना दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स को ही फाइनल डिक्लेयर कर दिया है, ये सिर्फ एक पॉसिबल क्लू हो सकता है। देन आई एक और पॉपुलर थ्योरी, कोदीनी का पानी। क्या विलेज के ड्रिंकिंग वाटर में कोई पर्टिकुलर मिनरल या केमिकल कंपोनेंट हो सकता है जो ट्विनिंग रेट को इन्फ्लुएंस करता हो। ये पॉसिबिलिटी भी इन्वेस्टिगेट करी गई, लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिक वाटर कंपोनेंट साइंटिफिकली एस्टैब्लिश नहीं हुआ है जो कोदीनी के इस अनयूजुअल ट्विन रेट को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सके। सो व्हाट अ पॉसिबल थ्योरी। कंफर्म्ड आंसर है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थ्योरी नंबर 3 इज फूड। फिर नेचुरली फूड की बात भी हुई। क्या कोदीनी की ट्रेडिशनल डाइट में कोई ऐसी चीज है जो ट्विनिंग को इन्फ्लुएंस करती है। कुछ थ्योरीज लोकल फूड और ट्यूबर्स को भी कनेक्ट करती रहती, लेकिन अगेन किसी पर्टिकुलर फूड को कोदीनी के हाई ट्विनिंग रेट का साइंटिफिकली प्रूफ फॉल्स नहीं माना गया। सो फूड भी अभी एक थ्योरी ही है। फिर क्वेश्चन आया एनवायरमेंट। क्या क्लाइमेट, क्या लाइफस्टाइल, क्या कोई लोकल एनवायरमेंट फैक्टर। बिकॉज जब एक रिलेटिवली आइसोलेटेड पॉपुलेशन में कोई अनयूजुअल बायोलॉजिकल पैटर्न बार बार दिखाई देता है तो साइंटिस्ट नेचुरली एनवायरमेंट को भी कंसिडर करते हैं। लेकिन अगेन कोई सिंगल एनवायरमेंटल फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है जो पूरी मिस्ट्री को एक्सप्लेन कर दे। नाउ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोदीनी की स्टोरी सिर्फ सोशल मीडिया या रैंडम इंटरनेट थ्योरीज तक लिमिटेड नहीं है। रिसर्चर्स एक्चुअली विलेज में आए, डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स ने कोदीनी की पॉपुलेशन को स्टडी किया, बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट किए गए और जेनेटिक फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। बेसिकली रिसर्चर्स सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं कि ये सब बायोलॉजिकली इस पॉपुलेशन में कैसे हो रहा है। और यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट,
अब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि रिसर्चर्स के बाद आंसर मिल ही गया होगा, जेनेटिक्स, पानी, फूड, एनवायरमेंट, लेकिन नहीं। अभी तक कोई सिंगल कंफर्म साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है जो होदीनी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्विनिंग रेट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सके। और ऑनेस्टली इस स्टोरी का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है बिकॉज ट्विंस होना साइंस के लिए मिस्ट्री नहीं है। होदीनी में इतने अनयूजुअली हाई नंबर्स के ट्विंस हैं कि एक मिस्ट्री बन गई है। हमारे लिए ट्विंस देखना एक्साइटिंग होता है, ओ माय गॉड ट्विंस, लेकिन होदीनी के रेजिडेंट्स के लिए ये नॉर्मल लाइफ का एक पार्ट है। स्कूल में टीचर्स को ट्विंस आइडेंटिफाई करने की आदत होती है, नेबर्स के बीच में ट्विन सिबलिंग्स कॉमन है, और आउटसाइडर्स के लिए कभी कभी उन्हें डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इमेजिन करो आप किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहे हो और फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है वेट ये तो उनका ट्विन था। जब किसी विलेज में इतने ट्विंस कॉमन हो जाएं तो नेचुरली एक कम्युनिटी भी डेवलप होती है। होदीनी में ट्विंस और उनकी फैमिलीज को कनेक्ट करने के लिए ट्विंस एंड किन्स एसोसिएशन यानी टाका भी फॉर्म्ड हुई। जो चीज पहले एक अनयूजुअल बायोलॉजिकल फिनोमेना था वो अब विलेज की आइडेंटिटी का पार्ट बन चुकी है। अब सवाल ये आता है कि क्या दुनिया में होदीनी ही एक ऐसी जगह है? होदीनी दुनिया की ओनली पॉसिबल प्लेस नहीं है जहाँ ट्विंस अनयूजुअली बहुत कॉमन। नाइजीरिया का इग्बो ओरा भी हाई ट्विन बर्थ के लिए बहुत फेमस, और ब्राजील का कैंडिडो गोडोय भी अनयूजुअली हाई ट्विन कॉन्सेंट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत फेमस है। तो दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में ऐसी कम्युनिटीज मिलती हैं जहाँ एक कम्प्लीटली फिनोमेना बायोलॉजिकल नेचुरली चलता है, स्टैटिस्टिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें बन जाती हैं। अब यहाँ एक क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। होदीनी को देखकर कभी कभी लोग सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस देने लगते हैं, लेकिन साइंस ऐसा नहीं कहती। ट्विंस होना एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आइडेंटिकल ट्विंस में फर्टिलाइज एग स्प्लिट होता है। फ्रेटर्नल ट्विंस में जनरली 2 सेपरेट एग्स फर्टिलाइज होते हैं। मिस्ट्री ये नहीं है कि ट्विंस कैसे बनते हैं, मिस्ट्री ये है कि होदीनी में ये अनयूजुअली फ्रिक्वेंटली क्यों हो रहा है। तो चलो अब तक की स्टोरी एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझो। होदीनी में ट्विंस का रेट अनयूजुअली बहुत हाई है। हंड्रेड्स ऑफ ट्विन पेयर्स रिपोर्ट किए गए हैं। ये फिनोमेना डिकेड से ऑब्जर्व किया जा रहा है। रिसर्चर्स ने जेनेटिक्स इन्वेस्टिगेट किए, वाटर की पॉसिबिलिटी डिस्कस करी, फूड और एनवायरमेंट की थ्योरीज भी आई, और होदीनी के रेजिडेंट्स के बायोलॉजिकल सैंपल्स तक स्टडी किए गए, लेकिन स्टिल अभी तक कोई भी कंफर्म्ड आंसर नहीं है। इसलिए मुझे होदीनी की स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही लगता है कि एक छोटा सा केरला का गांव जहां एक नॉर्मल बायोलॉजिकल फिनोमेना इतना अनयूजुअल हो गया कि पूरी दुनिया ने उस विलेज को एक नाम ही दे दिया, द ट्विन विलेज। शायद फ्यूचर रिसर्च हमें इसका एग्जैक्ट आंसर भी दे दे। मे बी जेनेटिक्स का रोल निकलेगा, मे बी मल्टीपल फैक्टर्स निकलेंगे, या शायद हमने अभी सिंपली एनफ डिस्कवर ही नहीं किया है। लेकिन अभी के लिए होदीनी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर साइंस अभी भी ढूंढ रही है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई भी कहे इंडिया का हर विलेज किसी ना किसी चीज के लिए फेमस है, तो होदीनी का नाम जरूर याद रखना, बिकॉज दिस इज द विलेज वेयर वन फेस ऑफन कम्स इन पेयर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।